रही है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं तैयारी पूरी है। ठीक है, आगे बढ़ाते चर्चा को। शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ यूकेटी के उपाध्यक्ष हैं। भट्ट जी, पिछली यात्राओं से ज़रूर सबक लेनी चाहिए। जो भी अव्यवस्थाएं रहे उनको दुरुस्त करने की बात विशाल जी भी कह रहे हैं कि मेडिकल को लेकर इस बार दुरुस्त किया गया और सिस्टम को। आप कहाँ पाते हैं तैयारियों को? देखिए, देवभूमि में चारधाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। पूरे देश के श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं और सब उम्मीद लगा रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था होगी तो बड़ी श्रद्धा के साथ देवभूमि में देवता के दर्शन होंगे और खुशी खुशी लोग दर्शन करके अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। ऐसी कल्पना सभी प्रांत के लोग कर रहे हैं। दुख की बात है कि शुरुआत से पहले ही यात्रा में पंडे पुरोहितों का विरोध, सरकार की मशीनरी के द्वारा केदारनाथ को खोदना, पूरा पंडाल को, बद्रीनाथ को में तोड़फोड़ करना और अव्यवस्थाओं का जो माहौल बना, उससे निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। खैर, आनन फानन में यात्रा की व्यवस्थाओं को ठीक किया गया। दुख की बात है, आज ही श्रद्धालु जो थे वो ऋषिकेश और हरिद्वार में सवाल खड़े करने लग गए। हालात इतने ख़राब हैं कि आप ही अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि यात्री बोल रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है और प्यास से लोग बेहोश हो रहे हैं। अगर पहले दिन, यात्रा शुरू होने से पहले दिन ये अव्यवस्थाएं हैं तो बताने के लिए काफ़ी है कि सनातन धर्म का ढोंग पीटने वाली ये भारतीय जनता पार्टी देश के सनातनियों को कितनी सुविधाएं दे रही है। लेकिन ये चारधाम में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो कुछ दिक्कतें भी होती है ना। आप तीर्थाटन करने आ रहे हैं तो ठीक है, हर एक सुविधा तो नहीं मिल सकती ना, पहाड़ है। मतलब क्या ये माना जाए जो तीर्थाटन अपने देवताओं को देखने के लिए चारधाम में आ रहा है तो क्या वो मान लिया जाए कि वो एक एक महीने तक सड़कों पे बैठा रहे? कहाँ गई वो सरकारी व्यवस्थाएं जो ऑनलाइन 20 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे थे? क्या मुसीबत आ गई कि अब लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है और टिकट नहीं मिल रहे हैं? क्या कारण है कि जो लाइन में लगे हैं उनको जो है पानी नसीब नहीं हो रहा है, खाना नसीब नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि लाइन में लगने के बावजूद भी व्यक्ति सवाल खड़े कर रहा है? ट्रांजिट कैंप में जहां से शुरुआत होनी है, यदि वही अव्यवस्था है तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? फिर चारधाम यात्रा को सुचारू चलाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर वो चारधाम मंदिर कमेटी के लोग कहाँ हैं? अभी आप जाकर देखिए केदार वैली में कितने बुरे हाल हैं, चारों तरफ जाम लगे हुए हैं। क्या कारण है? सवाल ये नहीं है कि मैं देवभूमि का नागरिक हूं, क्षेत्रीय दल का नेता हूं और मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। सवाल ये है कि सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए। जनता परेशान है, आप डिबेट कर रहे हैं और हम भी वही सवाल खड़े कर रहे हैं कि माननीय धामी जी ने बहुत अच्छा कर दिया। तो मैं यही आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, अब धामी जी जवाब दें। जो यात्री कह रहे हैं कि घंटों घंटों लाइन में लगने के बाद भी यदि टिकट नहीं मिल पा रहा है, अभी यात्रा को शुरू होने में 3-4 घंटे हैं, तो आप सोचिए इतनी भीषण गर्मी में अगर लाइन लगे हुए व्यक्ति को पानी नसीब नहीं हो रहा है और यदि कोई दुर्घटना होगी तब क्या होगा? मेरा कहने का मतलब है हमें बड़ा दुख होता है। हम देवभूमि के लोग हैं और यात्रा का अनुमानित जो लग रहा है कि इस बार जो है दुगनी यात्रा और बढ़ेगी। ऐसे में यदि अव्यवस्थाओं की पोल पहले दिन ही खुल रही है तो लगता है कि ये सत्ता में बैठे सत्ताधीश केवल चंदा चोरी, नोट कमाने के अलावा कुछ नहीं जानते। तो व्यवस्थाएं भी उतनी ही दुरुस्त करनी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सनातनियों को हो रहा है। हर क्षेत्र। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिष्ट जी, जो सरकार की तैयारियां हैं और जिस तरीके से अब ये आकलन हम इस वजह से भी लगा सकते हैं क्योंकि पहले ही दिन हमने देखा कि यात्रा की शुरुआत के जो 2-3 दिन है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ उत्तराखंड की तरफ आई है तीर्थ यात्रियों की। और अच्छी बात है, सुखद बात है क्योंकि यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ है चारधाम यात्रा। जो तैयारियाँ हैं उन्हें कहाँ पर देखते हैं और क्या कहीं पर कुछ कमियां, जो रजिस्ट्रेशन को लेकर बात आ रही है उसमें कुछ सुझाव